नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन, स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले अभी जो एग्जाम चल रही है एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट की है, उसमें अभी 5 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गए। तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। आप यदि वीडियो देख लेते तो आपके 10 से 15 मार्क यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखेगा। वीडियो के एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी 5 या 6 तारीख को। ठीक है, और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे काफी आसानी हो जाएगी। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप नए मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जनरल नॉलेज में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके कितने पार्ट है, उसके ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे देख के जाना है। उसके बाद देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोरोना से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडियन रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और स्टेट और उनकी कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन। तो आपको ये सब कुछ जो है पढ़ के चले जाना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए नेक्स्ट कंप्यूटर के लॉन्ग फॉर्म पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में कुछ अलग अलग लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारे लॉन्ग फॉर्म्स जो है यहाँ पे पता करके चले जाना है। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, एक लॉन्ग फॉर्म मैं आपको अभी क्वेश्चन में बता दूंगा, पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना है। उसके बाद माउंटेन पासेस जो कि दर्रे होते हैं भारत के, वो आपको पढ़ के जाना है। दर्रे मीन्स क्या होता है, बेसिकली 2 माउंटेन कंटिन्यूस यदि माउंटेन रेंज है और उसमें बीच में छोटी सी गैप है जहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं, उसे पास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इथिक्स से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आप ये सब कुछ जो पार्ट है वो पढ़ लेना है। उसके बाद ये मैथ में क्या पूछा जा रहा है, बॉड मास पूछा जा रहा है। ठीक है, बॉड मास क्या होता है, बेसिक ऑफ ठीक है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो ये जो है आपको पढ़ के जाना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वगैरह दे देगा, तो क्वेश्चन मार्क का जो जगह का जो आंसर आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बाय 100। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे आपको वैल्यूज पुट करने हैं, आंसर निकालना है। ठीक है, चार में से 3 चीजें दी रहेगी, एक निकालना पड़ेगा। ठीक है, या 3 में से 2 चीजें दी रहेगी, एक निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस काफी इजी है। वो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क पे पूछे जा रहे हैं। उसमें बेसिकली कैसे टाइम एंड वर्क पे ये ने इतने दिनों में काम किया, बी ने इतने दिनों में काम किया, ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है। ठीक है, एक आइडिया देता हूँ आपको। ए का काम और बी का काम दिया, ए और बी का काम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए और बी के काम में, जितने दिन में वो काम कर रहे हैं उसको जो है सम करना पड़ेगा, तो उसका आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको आगे। अभी तो एग्जाम शुरू है तो आपको पढ़ मीन्स आप नहीं पढ़ पाओगे उतना सारा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे जो है टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है। पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ना है। मीन्स पाइप एंड सिस्टम क्या होता है, पाइप और पानी टंकी, उसमें क्या होता है, एक नल खुला होता है, नीचे एक छेद हो जाता है टंकी पे, तो वो दोनों का पानी कितने समय में निकलेगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग पे आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि नाना के, चाचा के, फूफा के साथ आपका रिलेशन क्या है। ऐसे नंबर सीरीज में 2, 4, 8, 6 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट है, ये आपको अरेंजमेंट बता देगा कि ये यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, सारे की एक डायग्राम बना लेना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, 2, 4 क्वेश्चन पूछ लेगा उससे। क्या होगा, ये पूर्व की ओर देख रहा है, वहां से 10 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर इधर दाएं मुड़ के इतना किलोमीटर चढ़ा, तो अभी किधर देख रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्शन में। ग्रेटर देन लेस देन में क्या पूछेगा, देखिए पी इज ग्रेटर देन क्यू इज इक्वल टू क्यू, आर इज ग्रेटर देन यस। ठीक है, तो पी इज ग्रेटर देन यस। ओके, इस तरह का क्वेश्चन मीन्स कंडीशन देंगे, तो जिसमें जो सही कंडीशन होगी उसको आपको टिक लगा के आना है। मिरर इमेज में, ठीक है, एक इमेज दी रहेगी, उसको मिरर में कैसे बनेगी वो इमेज, वो आपको आंसर में देना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जिनकी पढ़ाई हो गई है उनको वो तो फाड़ देंगे। ठीक है, हम को। उसके बाद देखिए स्पीड भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लेकिन स्पीड आपकी स्लो है, तो जितना टाइम दिया गया उतने आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे लूसेंट वाले होंगे अभी, क्योंकि अभी एग्जाम आ गए, तो उनका मीन्स अभी तक तो वो सो रहे थे, अभी एकदम से उनको जाग आ गया होगा। ठीक है, जग गए होंगे वो, और लूसेंट ढूंढ रहे होंगे कि भैया मेरे लूसेंट किधर है। तो वो यदि इन टॉपिक्स को देख लेते हैं तो वो जरूर यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, और जिनका ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है वो तो डेफिनेटली स्कोर अच्छा करना ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताता हूँ। 13 क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी हाल ही में, अभी के एग्जाम में। तो देखिए पिछले कुछ दिनों में प्रख्यात शहर वुहान कौन से देश में है, तो चाइना में है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। आपको सारे राजधानी देख लेना। ठीक है, उसके बाद COBOL का फुल फॉर्म क्या है, इसका आपको फुल फॉर्म गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है,
केरल से कौन सी नदी निकलती है? 4-5 बाहर की नदियां देगा, ठीक है, 3 नदियां देगा बाहर की और एक केरल के दे देगा, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऑल राइट। उसके बाद केरल से कौन सी नदी ओके हो गया। केरल से तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ठीक है, तो दर्रा मीन्स माउंटेन पास, जैसे कि मैंने बताया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 6 तारीख को कि केरल से तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो पॉल घाट यहाँ पे जो जोड़ता है। ठीक है, भारत के संविधान से संबंधित भारत कौन सा मिशन आया था? ठीक है, तो 3 ऐसे मिशन थे जो जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में नामो निशान नहीं था। एक ही मिशन था, क्रिप्स मिशन, तो वो इसका सही आंसर था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लासी की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1757। देख लीजिएगा आप एग्जैक्टली नंबर, कभी मेरे से गलती हो गई तो 1757 मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तब हुआ था। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद देखिए अवध के नवाब कौन थे? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पे शासन कर रही थी तब कुछ प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे के राजा हुआ करते थे। सो वहाँ उस समय नवाब कौन थे पूछा गया, तो कुछ खान नाम से थे। ठीक है, आपको देख लेना, पूरा नाम आपको गूगल पे मिल जाएगा। राजा रजवाड़ा भारत से बहुमत से जुड़ा। ठीक है, तो जब हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो मीन्स स्वतंत्र हो रहा था, तब बेसिकली ऑप्शन दिया गया था राजा रजवाड़ों को कि आप कौन से जो देश से जुड़ना चाहोगे, भारत से या फिर पाकिस्तान से। तो एक जो यहाँ पे जो गुजरात में अभी प्रेजेंट में है, तो वो जो पार्ट था वहां से बहुमत मिला था भारत को जुड़ने के लिए, तो वो था जूनागढ़। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान में नीति से संबंधित भाग कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो हमारा जो संविधान है उसमें अलग अलग पार्ट अलग अलग देशों के रेफरेंस से लिया गया है। तो देखिए आयरलैंड से हमने जो है हमारे नीति से संबंधित जो है भाग लिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होती है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 होती है, आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है? तो कैबिनेट मंत्रियों को जो गवर्नर होता है वो जो है यहाँ पे शपथ दिलाता है। उसके बाद देखिए उड़ीसा के तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो उड़ीसा के तटीय भाग को उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यदि ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।